वंदे मातरम दोस्तों, मैं डॉक्टर आदर्श भार्गव और आप देख रहे हैं द व्यू पॉइंट। आज सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने सब श्रोताओं की या मेरे ये दोस्त जो मेरा ये वीडियो देखते हैं, ये चैनल देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि ये जन जन तक पहुंचे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जैसे भी हम कोई वीडियो डालें, अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली आएगी। तो आज मैं सबसे पहले अपना धन्यवाद करना चाहता हूँ समस्त भारतवासियों को और मुबारक देना चाहता हूँ भारतवासियों को, भारत सरकार को और सर्वप्रिय सबसे हमारे वैज्ञानिक इसरो के हैं उनको चंद्रयान 3 की अपार सफलता के लिए। ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट है, न सिर्फ भारतवर्ष के लिए बल्कि पूरी मानवता इतिहास के लिए। भारत पहला देश बना है जो जिसने टच डाउन किया साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव चांद के। आज तक कोई भी देश वहां पे नहीं पहुंच पाया, ना कि बिग जायंट्स जब जो महाशक्ति जिन्हें कहते हैं अमेरिका, रशिया और चाइना। भारत पहला देश बना है जो साउथ पोल पे पहुंचा है और चौथा देश बना है जिसने मून की सतह को टच किया है। तो हमारे सभी वैज्ञानिक जिन्होंने चाहे वो किसी भी लेवल पे थे अपना अपना कंट्रीब्यूट किया। मैं सभी जो इसरो के एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो वैज्ञानिक या अनुसंधान या इसके मेक में नहीं थे, उन्होंने भी छोटा स्टाफ जैसे हम कहते हैं कोई जो हेल्पर थे उन्होंने इसके, तो वो भी इस कंट्रीब्यूशन जो उनके कंट्रीब्यूशन को भी हम सम्मानित करते हैं और उनके लिए भी हमारे दिल में बहुत ज्यादा एक भावना है कि किस तरीके से उन्होंने देश की सेवा की है और अपना पार्ट प्ले किया है इस ऐतिहासिक मूवमेंट्स के लिए। जो अचीवमेंट भारतीय हमारे वैज्ञानिक हैं या इसरो अनुसंधान है उन्होंने किया है। सबसे बड़ा बात चंद्रयान 3 की सफलता का एक जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो रहेगा हमारा कि जो ये चंद्रयान 3 सिर्फ ना मिशन होता है, एक इंस्पिरेशन भी रहेगा हमारी यूथ के लिए। जो नई जनरेशन आएगी उनको मोटिवेट करेगा कि कभी भी असफलता से डरो नहीं, हाँ उनसे सीखो और सफलता एक दिन आपका कदम चूमेगी। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूं अपने समस्त भारतवासियों का। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं समस्त वैज्ञानिक परिवार को, भारत सरकार को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके एफर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था इतनी बड़ी अचीवमेंट। तो आज जो मैं एक ब्रीफ में पूरा चंद्रयान 3 या इसरो की स्टोरी कंपाइल करने की आपके पास कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं जो मेरा रहेगा वो है इसरो। हम जिसे क्या जिस इसरो के नाम से जानते हैं ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे ब्रीफ में उनके बारे में, उसके चेयरमैन कौन रहे हैं उनके बारे में आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि ये जो मैं आप बताने जा रहा हूँ ये काफी लोगों के लिए, स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर एग्जाम के लिए, उनके लिए भी कोशिश रहेगी मेरी ये आपका मैटर उनमें इन्वॉल्व हो सके, आपकी सहायता हो सके पढ़ने में और एक ही वीडियो में आपको ये सब कुछ मिल सके। तो इसरो जो है जिसका नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जिसे हम, ये स्पेस एजेंसी है भारत की और ये मैक्सिमम इन्वॉल्व रहती है साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करना और हार्वेस्ट करना टू आउटर, जो हमारा बाहर का ब्रह्मांड है या स्पेस है उसके लिए नए नए जो पद्धतियां हैं, नए टेस्ट हैं या उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली इसरो जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डिपार्टमेंट जो है हमारा वो एग्जीक्यूट करता है द इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो भी बनते हैं प्राइमरली थ्रू वेरियस सेंटर्स और यूनिट्स विद इन द इसरो के बीच में रह गई। इसरो जिसकी स्थापना लगभग 1962 में हुई थी और उसका पहला जो नाम था वो था इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनको स्पार्क कहते थे इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1962 में स्थापित की थी और जो इसके पीछे वो एक चाइल्ड ब्रेन या इन्विजन था वो था हमारे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, जो
इसरो बनी है वो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई है। इसका नाम बदल के बेसिकली इनको पार का नाम बदल के, एंड इसको फिर एक्सपैंड किया गया था रोल टू हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज, स्पेस टेक्नोलॉजीज के लिए। जैसे कि डॉस उस समय स्थापित हुई थी और इसरो को उसके अंडर ले लिया गया। डॉस मैंने बताया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मेन इसका काम रहा है इसरो का, डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस व्हीकल्स लाइक पीएसएलवी, जीएसएलवी, अपने हमारे जो सैटेलाइट्स उनको प्लेस करना है ऊपर, रिक्वायर्ड जो ऑर्बिट्स उनके डेडिकेट की जाती है। तो इसका इसरो का एक रोल शायद किसी को नहीं पता है कि ना along with the technological जो एडवांसमेंट है उसको इसरो कंट्रीब्यूट टू साइंस एंड साइंस एजुकेशन इन द कंट्री आल्सो। इसरो के काफी डेडिकेटेड सेंटर्स हमारे भारत में हैं, एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स फॉर रिमोट सेंसिंग वो इसरो डील करता है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, देन एटमॉस्फेरिक साइंस एंड स्पेस साइंस इन जनरल फंक्शन, उनको ये जोड़ता है डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस के साथ, और एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं। जो काफी इश्यूज में एजुकेशन को भी इम्पार्ट करते हैं। अब जो इसरो जो है उसका हेडक्वार्टर हमारा बेंगलोर में है, बेंगलुरु। इट्स एक्टिविटीज आर स्प्रेड अक्रॉस द वेरियस सेंटर्स एंड यूनिट्स। नंबर 1, लॉन्च व्हीकल्स जो होते हैं वो बनते हैं हमारे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसे VSSC कहते हैं, दिस इज तिरुवनंतपुरम में है। देन सैटेलाइट्स आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड एट UR राव सैटेलाइट सेंटर, जिसे हम URSC बेंगलुरु में है। इंटीग्रेशन एंड लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स आर कैरिड आउट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसे SDSC श्री हरिकोटा में है। फिर डेवलपमेंट ऑफ द लिक्विड स्टेज इंक्लूडिंग क्रायोजेनिक स्टेज इज कैरिड आउट एट लिक्विड propulsion system center LPSC वालियामाला में एंड बेंगलुरु में है ये। सेंसर फॉर कम्युनिकेशन एंड remote sensing satellites and application aspect of the space technologies are taken up by the Space Application Center SAC Ahmedabad. Lastly, remote sensing satellite data reception, processing and dissemination is in जो होता है वो हमारा होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC हैदराबाद में, ये चीजें होती हैं। तो अभी तक मैंने ये बता दिया कि इसकी इसरो डिओस का पार्ट है और इसरो के डिफरेंट यूनिट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारे पास इसके चेयरपर्सन रहे हैं 1963 टू 2023 तक, उनका मैं आपसे बताना चाहता हूँ किन किन उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है इसमें, इसरो को आज तक यहां तक लाने में। आपको ज्ञात रहे कि जब इसरो बना था तो जो हमारा फर्स्ट जो सैटेलाइट था एक साइकिल पे कैरी होके आया था। आज हम लगभग 400 से 500 सैटेलाइट आकाश में अंतरिक्ष में भेज चुके हैं और लगभग 150 के करीब फॉरेन सैटेलाइट्स हैं। बिग अचीवमेंट। तो ये इसका हमेशा श्रेय जाता है जो चेयरमैन या जिनके अंडर ये सारे इसरो ने काम किया है। तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ जो भी जो हमारे चेयरमैन हैं और जिनके अंडर इसरो ने काम किया है। तो सबसे पहले जो हमारे चेयरमैन रहे हैं इसरो के, उनका नाम था डॉक्टर विक्रम अंबाला साराभाई, जिसे डॉक्टर VA साराभाई के नाम से जाना जाता है। और ये 1963 से 1971 तक चेयरमैन रहे इसरो के, और इनके फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है इनको।
दूसरे नंबर पे हमारे हमारे हैं जो दूसरे चेयरमैन थे, उनका नाम है प्रोफेसर मेम्बिली कालाथिल गोविंद कुमार मेनन, जिन्हें हम प्रोफेसर MGK मेनन कहते हैं। वो रहे हैं हमारे जनवरी 1972 से लेकर सितंबर 1972 तक। तीसरे जो चेयरमैन है उनका नाम था प्रोफेसर सतीश धवन। ये 1972 से 1984 तक चेयरमैन रहे। Under the leadership of Professor Satish Daman, the Indian space program became highly mature. It provides a model for the defining, formulating, and organizing high technology projects and delivering sophisticated products in a time-bound manner. नंबर जो हमारे फोर्थ है वो प्रोफेसर उडुपी रामचंद्रन राव, जिन्हें हम प्रोफेसर UR राव भी कहते हैं। उनका कार्यकाल रहा 1984 से 1994 तक। उनके जो अचीवमेंट्स में रही है, सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ ASLV रॉकेट डेवलपमेंट, ऑपरेशनल PSLV, लॉन्च व्हीकल इनिशिएटेड द प्रोग्राम ऑफ जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल GSLV, and initiated the development of cryogenic technology, successfully launch of the INSAT satellites. हमारे पास जो नंबर फिफ्थ है डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, 1994 से 2003 तक रहे हैं। उनके बाद हमारे पास जो चेयरमैन थे वो थे G माधवन नायर, वो 2003 से लेकर 2009 तक रहे हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर 27 सक्सेसफुल मिशंस। फिर उनके बाद हमारे पास आते हैं डॉक्टर कोपिली राधाकृष्णन, ये 2009 से लेकर 2014 तक रहे हमारे चेयरमैन, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ 37 इंडियन स्पेस मिशन, लॉन्च व्हीकल्स एंड सैटेलाइट्स। The successful flight of GSLV D5 with GSAT 14 satellites on 5th January 2014. It's notable thing. Then उनके बाद हमारे थे श्री अलूरू सेलिन किरण कुमार, जिन्हें हम श्री AS किरण कुमार कहते हैं। उनका जो नाम कॉमनली यूज होता है, और ये 2015 से लेकर 2018 तक चेयरमैन रहे। उन्होंने डेवलप की स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड फॉर मंगलयान एंड चंद्रयान 1 स्पेस क्राफ्ट के लिए, इनके अंडर ये वर्क शुरू हुआ था। देन उसके बाद हमारे कैलिसावो शिवम, जिन्हें हम के शिवन के नाम से भी जानते हैं, और 2018 से लेकर इनका टेन्योर रहा जनवरी 2022 तक। Implemented on innovative day of launch and wising strategy, ISRO award for outstanding achievement for 2016 Chandrayaan 2 mission। अनफॉर्चुनेटली वो मिशन लास्ट में अपना लगभग 1-2% हमारा अपने गोल अचीव नहीं कर पाया था, बट ये जो उसके पीछे काम किया था वो हमारे के शिवन जी ने किया था, जिनको हमारे दिल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। हमने उनको टूटते हुए देखा था जब मिशन अनसक्सेसफुल हुआ था, तो उनके ये वर्ड आज भी हमें, उस जो रात को जब हम लाइव देख रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि शायद मैंने अपने देशवासियों को फेल कर दिया आज। तो बहुत बड़ी उन्होंने पूरी जिंदगी दी होती है। और सबसे बड़ा नाम जो प्रेजेंट हमारे चेयरमैन है S सोमनाथ, उनका टेन्योर 2022 से शुरू हुआ था और आज वो है, और उनके अंडर ही चंद्रयान 3 का मिशन सक्सेसफुल हुआ है। और ये डायरेक्टर ऑफ ल्यूक्रेट प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के भी, जो LPSC मैंने बताया उसके भी ये डायरेक्टर हैं, एंड सिस्टम इंटीग्रेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ PSLV में इनका योगदान रहता है। तो चंद्रयान 3 इनके अंडर सक्सेसफुल हुआ है। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक क्षण था हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान में, जब एक पहला भारतीय अंतरिक्ष में गया है, और उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर
राकेश शर्मा अशोक चक्र विजेता। 1984 3 अप्रैल को वो सोवियत मिशन था हमारा, सोवियत संघ, तब यूएसएसआर कहते थे रशिया को, तो उनके साथ मिलके सोज T11 मिशन था, जिसमें हमारे तब उस समय विंग कमांडर राकेश शर्मा जी थे। वो एयरफोर्स से संबंधित थे और सिलेक्ट किए गए थे फॉर दिस मिशन, और बने हमारे फर्स्ट कॉस्मोनॉट्स भारत के। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कॉस्मोनॉट्स क्यों बोला राकेश जी को? बेसिकली हम तो एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं ना मैक्सिमम जो अंतरिक्ष में जाते हैं। कॉस्मोनॉट इसलिए कहते हैं कि जहाँ पे अब मैं मेडिकल लाइन में बताया तो कॉस्मोनॉट्स वो होते हैं जिनको ट्रेन या जिनको सर्टिफाइड किया जाता है बाय द रशियन स्पेस एजेंसी, और एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो नासा से या यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर हमारा ये जापानीज स्पेस एजेंसी या सीएसए जो ट्रेन करती है उनको उनको एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, मगर जो रशियन स्पेस एजेंसी ट्रेन करती है उनको कॉस्मोनॉट्स कहते हैं। तो इस तरीके से राकेश शर्मा जी जो हमारे विंग कमांडर थे उस समय, वो कॉस्मोनॉट्स हैं, एंड ही इज द ओनली इंडियन who went to the space, although a lot of more Indian born जिनमें हमारे पास कल्पना चावला का एक बहुत बड़ा नाम है, सुनीता विलियम्स है, बट ये नेशनल ऑफ अमेरिकन हो चुके थे और ये इंडियन बॉर्न थे सिर्फ। और बट जो हमारे जो विंग कमांडर स्क्वाड्रन लीडर जो इस समय रिटायर हुए स्क्वाड्रन लीडर से हुए हैं, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी वो हमारे ओनली इंडियन जो आज तक स्पेस में गए हैं। एक और पायलट को शॉर्टलिस्ट किया गया था उस समय एयरफोर्स की तरफ से फॉर दिस मिशन, जो बैकअप में रखे गए थे, उनका नाम है रवीश मल्होत्रा। ही वाज प्लेस्ड ऑन स्टैंड बाय। और मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी हैं, उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था उनकी इस अचीवमेंट में। जब वो स्पेस में थे तो हमारे उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनसे संवाद किया था, जिसका वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप वीडियो देखिए कि क्या जवाब दिया उन्होंने, जिससे जो आज भी हम गौरवान्वित महसूस होते हैं उस जवाब जो 1984 में 4 अप्रैल को हमारे जो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी ने दिया था। आप वीडियो सुनिए। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। अब आ जाते हैं जो मेन है चंद्रयान प्रोग्राम। चंद्रयान जो प्रोग्राम है वो इसरो का है, एक्सप्लोरेशन, इसका मोटिव है वो है, पर्पस था वो एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून था। और इसमें जो हमने ड्यूरेशन थी वो 2008 से और प्रेजेंट तक इसका मिशन चल रहा था, जो अभी सक्सेसफुल हुआ है। जो फर्स्ट फ्लाइट हुई है चंद्रयान 1 वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1, जिसने ऑर्बिटर में रहते ही, वो लैंड नहीं किया था, ऑर्बिट में रहते ही स्टडी की मून के सरफेस की, और भारत तब पहला देश बना था जिसने पानी की खोज वहां पे बताई। नंबर जो दूसरा था वो चंद्रयान 3 था, जिसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, अवार्ड LVM-3 रॉकेट से सक्सेसफुली प्लेस हो गया था ऑर्बिट में ऑन अगस्त 20
2019, but a lander was lost while attempting a soft landing on the moon surface on 6th of September 2019. The orbiter is still operational, collecting scientific data, and is expected to function still more than 7.5 years. Chandrayaan 3 आफ्टर जो हमारा अनसक्सेसफुल हुआ था चंद्रयान 2, जहाँ उससे जो तो फिर उसको दोबारा रीलॉन्च का प्लान किया गया, मिशन को रिवाइव किया गया, और भारत सरकार ने उस समय बहुत मोटिवेशनल रोल किया कि आप कैरी ऑन कीजिए, हमारे इसरो के साइंटिस्ट को कि इस प्रोजेक्ट को आप कैरी ऑन कीजिए। तो जो न्यू प्रपोज जो लॉन्च था वो डिमॉन्स्ट्रेट द जो हमारा था कि कैपेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। देन उसको बाद अर्लियर प्रपोज विद द जो था हमारा जापानीज स्पेस एजेंसी के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली जहां भारत ने साइंटिस्ट ने अपने विश्वास रखते हुए कहा कि नहीं, हम इसको खुद ही ऑन आवर ओन सेल्फ वी विल लॉन्च इट। तो फिर 14 जुलाई 2023 को हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, और अपनी वो जर्नी करते हुए लगभग 35 डेज की, probably 36 डेज, तो उन्होंने चंद्रयान ने लैंड किया मून सरफेस पे 23 अगस्त को, चंद्रयान 3। तो इसके जो प्राइमरी गोल जो डिसाइड किए गए थे ना कि हमने क्या गोल अचीव करने हैं चंद्रयान 3 से, नंबर 1 है तो वही है विश्व को बताना है कि अपना की सक्सेसफुल एंड कंट्रोल टचडाउन ऑन द लूनर सरफेस, चंद्र की सतह पे। दूसरा जो था टू डेमोन्स्ट्रेट द मोबिलिटी ऑफ द रोवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द सरफेस ऑफ मून टेरेन, एंड लास्टली टू कैरी आउट सम साइंटिफिक टेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो अब ये कि हमारे पास चंद्रयान 3 लैंड ने किया, काफी विपद परिस्थितियों में भारतीय जो साइंस ने काम किया और अपने सब ऑड्स को पीछे छोड़ते हुए सक्सेस को अचीव किया। तो इसकी पूरी जर्नी जो है वो डिफरेंट हमारे बींग्स रहे इसरो में जिन्होंने काम किया है। तो मैं सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं तहे दिल से सबका सत्कार करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने अपना जो कंट्रीब्यूशन था इतिहास लिखने में किया। अब आते हैं भारत सरकार की। मैं तहे दिल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो विजनरी या एक जो उनकी नेशन फर्स्ट की एक अप्रोच है उसको सलाम करता हूं कि जब ये लॉन्च हो रहा, जब लैंडिंग हो रही थी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी साउथ अफ्रीका में थे ब्रिक्स इवेंट को अटेंड करने, बट उन्होंने लैंडिंग के समय वहां उपस्थित हुए। जैसे लैंड हुआ, हमारे जो चेयरमैन थे इसरो के, उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया है कि इंडिया इज नो ऑन मून। तो उस समय जो प्रधानमंत्री का जो प्रेजेंटेशन वो थी कि उनके हाथ में इंडिया का फ्लैग था, नो डाउट उनके बैक साइड बैकड्रॉप में काफी इंडिया का फ्लैग थे, बट जिस तरीके से वो एक बच्चे की तरह अपने फ्लैग को वेव कर रहे थे, ये हमारा मैसेज है समस्त भारतवासियों के लिए कि हमें नेशन फर्स्ट कहना नहीं, फील भी करना है। हमें नेशन फर्स्ट बताना नहीं है, हमें करके दिखाना है। तो उनके हाथ में जो फ्लैग वेव कर रहा था, मुझे अपने बचपन याद आया, मुझे याद आया कि ये ऐतिहासिक मूवमेंट्स जो होते हैं उसमें भारत जो एक फ्लैग है वो हमें एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ स्पेशल फीलिंग का गुड फील करवाता है। तो वो उनका वो गेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा मुझे लगा जो उनका जेस्चर था कि उन्होंने अपने भाषण में जो कहा है कि ये जो सफलता है ये सिर्फ भारतीयों की नहीं है, नो डाउट एफर्ट सारे भारतीय के थे,
फेलियर्स हम लोगों ने फेस किया, बट जब उन्हें श्रेय दिया ना कि ये सफलता पूरी मानवता की है, पूरे विश्व की है, तो मेरा जो सर है ना वो गर्व से और भी ऊंचा हो गया कि हम भारतीय ना किसी किसी कंपटीशन में नहीं है किसी से। कुछ दिन पहले रशिया ने अपना एक मिशन किया था लूना 25 अनसक्सेसफुली, वो मिस हो गया। हम लोगों ने वो नहीं किया कि यार उनका वो फेल हो गया तो हम सक्सेसफुल होंगे। सबसे पहले जो मैसेज रशिया की तरफ से ही भारतीय सरकार को मिला है, कांग्रेचुलेशन का। इंपॉर्टेंट करने वाली बात है, रशिया हमारा ऑल टाइम फ्रेंड्स रहा है, अलाई रहा है, और हमने रशिया से काफी कुछ सीखा भी है। इस टेक्नोलॉजी हम जो स्पेस वो रशिया का देन है। तो चाहे वो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, या नासा जो अभी भी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो एक कलेक्टिव एफर्ट्स है सबका, सबने मिलकर भारतीयों को कांग्रेट्स किया इस अचीवमेंट में। और भारतीय प्रधानमंत्री का एक मैसेज टू द वर्ल्ड, ये अब हम मिलकर काम करेंगे एक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, एक बहुत बड़ा मैसेज है। ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे दोस्त थे, बल्कि उनके लिए भी जो हमारे शायद कभी अच्छा नहीं सोचते थे, या हमारे लिए बुरा सोचते थे, भारत ने उनको भी साथ लेके प्रगति की राह में मानवता के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया है। जो थर्ड जो मुझे लगा वो अच्छा, जो हमारे प्रधानमंत्री जेस्चर है कि वो अपनी 12-13 घंटे की सफर करते हुए वो 26 तारीख को सुबह लैंड किए बेंगलुरु में। बेंगलुरु में लैंड करके वो मिलना चाहते थे इसरो के सब साइंटिस्ट से, उनसे मिले, उनको शुभकामनाएं दी, धन्यवाद किया, उनके अचीवमेंट पे उनको प्रोत्साहित किया। बट मेरे लिए यह है कि एक इंसान जो पिछले 4-5 दिन से ऑन बोर्ड था किसी जो इंटरनेशनल समिट में, देन सुबह सुबह ही मरीन ड्राइव कर फ्लाई करके सीधा बेंगलोर में मिलना अपने साइंटिस्टों से, उनके लिए काफी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल है। और जो मैंने काफी साइंटिस्ट का टीवी एएनआई में इंटरव्यू सुने, और उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया कि यार प्रधानमंत्री का ये गेस्चर हमें और मोटिवेट करता है आगे काम करने के लिए। अब जब उन्होंने स्पीच दी तो उन्होंने 2-3 पॉइंट्स जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं, वो है कि अब जो जिस स्पॉट पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ा है, हमारे आराध्य है शिव भगवान जी, वो पूरे विश्व को बनाने वाले हैं। तो उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति का नाम दिया गया है। और शिव शक्ति इसलिए भी कहा गया कि इस इवेंट में काफी फीमेल्स जो साइंटिस्ट थी, सपोर्टिंग स्टाफ था, उन्होंने काफी हेल्प किया। और वुमेन इंपावरमेंट को भी ये भारत ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि हमारे देश की नारियां को पूरा जब एजुकेशन लेवल मिलता है तो वो किसी के साथ भी कंधे से कंधे मिलाने से डरते नहीं है और फेस करते हैं और क्या इतिहास लिख देते हैं। तो आई सैल्यूट टू ऑल द फीमेल्स, ऑल द लेडीज ऑफ इंडिया, इनफैक्ट होल वर्ल्ड। यू आर रियली क्रिएटिंग वंडर्स ऑफ वंडर्स। बाकी का सुनते थे, मगर इतिहास में जब ये इसरो में चंद्रयान 3 का नाम आएगा तो हमारे काफी भारतीय साइंटिस्ट जिनका नाम भी इसमें हमेशा मेंशन किया जाएगा। तो शिव शक्ति पॉइंट है जिसमें हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया है। दूसरा हमारा है जिसमें चंद्रयान 2 क्रैश लैंड किया गया था, उसका नाम रखा गया है तिरंगा। तिरंगा का रखने का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, और जो मुझे भी लगा कि तिरंगा हमें प्रेरित करता है हमेशा हर चीज के लिए, अपने देश के लिए। यहाँ पे जो विफलता हमें महसूस हुई थी 6 दिसंबर 2019 को, उसको पीछे छोड़ते हुए जिस तरीके से हमारे साइंटिस्टों ने दोबारा फाइट बैक किया, हजारों करोड़ों हमारे 140 करोड़ जो भारतवासियों ने दुआएं दी, लोगों विश्व से सब दुआएं मिली हैं, तो हमने वो अचीव किया। तिरंगा हमेशा प्रेरित करता है। फेलियर नॉट ए फाइनल, हम उसको इज नॉट ए फैटल, एंड जो उसको हम सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क से। और 23 अगस्त हर साल को अब डिक्लेयर किया गया है नेशनल स्पेस डे इंडिया। तो ये भी एक ऐतिहासिक क्षण रहा कि 23 अगस्त को एक हिस्ट्री बुक में अब नाम दिया गया है, ना सिर्फ चंद्रयान के लिए, चंद्रयान 3 के लिए, बट अब ये जो भी हमारे नेशनल स्पेस
डे के रूप में मनाया जाएगा। अब समय आता है जो मैं बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड नैरेटिव में मैं मतलब शेयर करना चाहता हूं कुछ। तो दोस्तों, मैं क्या कहता हूं कि वर्ल्ड नैरेटिव कैसे चेंज हुआ। अब मैं आपको, जब हमारे चंद्रयान 1-2 जो दूसरा विफल हुआ था, तो हमारे एक वर्ल्ड फेमस न्यूज़पेपर है NYT, न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने हमारा एक कार्टून पब्लिश किया था। और वो जो कार्टून मैंने आपके यहाँ मैं शो भी कर रहा हूँ। तो उनके लिए हमारा जो मैसेज ये है कि भारत ने नॉक नहीं किया। इस बार भारत ने नॉक नहीं किया, भारत दरवाजा तोड़ के उस एलीट क्लब में ऐड हो गया, जिसपे बड़े या शक्तिशाली देश कभी सोचते नहीं थे कि यह भारत वहां पहुंच जाएगा। तो ये जो उन्होंने दरवाजा तोड़ के एंट्री की है, वो एक ऐतिहासिक है। एक मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए कि भारत जब भारतीय जब अपने में कुछ करने आ जाते हैं तो इतिहास रच देते हैं। तब हमें किसी की ना डिपेंड होना पड़ता है, ना किसी की सहायता लेनी पड़ती है। मुझे बहुत चुभा था उस समय, जो दिल को लग गए थे डेज कि वो NYT का जो कार्टून था। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने इसरो के साइंटिस्ट ने, जिन्हें खामोश रहते हुए उनको वो जवाब दिया और एलीट क्लब में अपनी एंट्री की है, भारत ने एंट्री की है। तो यहां तक तो हुआ हमारा। हाँ, काफी विश्व के काफी नेताओं ने, काफी लोगों ने हमें धन्यवाद दिया, क्योंकि अब तो काफी स्पेस एजेंसीज हमारे साथ जुड़ रही हैं और आने वाले कुछ टाइम में कुछ और प्रोग्राम्स भी ऐड होंगे, क्योंकि ये एक शुरुआत है एक नई दुनिया की, बेटर दुनिया की, जिसमें अब हम मिलके काम करेंगे। और इसमें लीडर इस समय भारत है, भारत लीड करेगा इसको, नई स्पेस जो स्टडीज को। तो चंद्रयान 3 के लिए मैं एक बार सबको फिर शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ऐतिहासिक मूवमेंट है और शायद मैं काफी उसमें रहा हूं कि यूफोरिया में क्या कह सकते हैं। और जब फेल हुआ था चंद्रयान 3, तो हमारे चंद्रयान 3 जब फेल हुआ था, चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था, तो उस शाम को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो गेस्चर था, वो भी दिल को छूने वाला था। और उन्होंने जिस तरीके से हमारे चेयरमैन इसरो थे के शिवन को गले लगा के हौसला अफजाई की है। तो इवन कुछ दिनों पहले मैं टीवी में इंटरव्यू देख रहा था कि जो प्रोफेसर के शिवन है, उनका जब कहते कि उन्होंने गले लगाया और थपकी मारी ना, तो उनको एक जोश सा आ गया। और उन्होंने अभी भी चंद्रयान 3 में, चाहे वो इसरो डायरेक्टर नहीं थे, बट अपनी सेवाएं देते रहे हैं, गाइडेंस देते रहे हैं। अपने जो फेलियर्स या उनको फाइंड करने में भी उन्होंने अभी भी जो हमारी नई टीम को सहयोग दिया है। तो मैं के शिवन को तहे दिल से सम्मान करता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनके कंट्रीब्यूशन को समस्त भारतवासियों की तरफ से। तो अब मैं आप लोगों के साथ चंद्रयान 3 का पूरा मैंने विवरण इसरो का थोड़ा सा शेयर किया है। तो ऑलवेज फील प्राउड टू बी एन इंडियंस, दिल में है हमारे हिंदुस्तान। तो इजाजत दीजिए मुझे, फिर जल्दी आप लोगों से मुलाकात होंगी एक नए टॉपिक लेके, नए व्यू पॉइंट लेके। तब तक इस मूवमेंट को जिए। ये भगवान ने हमें यानी कि चूज करके ये मूवमेंट दिया है कि ऐतिहासिक लम्हों को आप जी सकते हैं। तो आप हमेशा अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।